हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको सरकार नहीं बनाना है। हम इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आई है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सरकार नहीं बनाना चाहते। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी सरकार नहीं बनाएंगे, ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने कल पूर्वी चंपारण में दिया है। बताते चले हम आपको कि इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी ने आखिर ऐसा क्यों कहा। तेजस्वी यादव क्यों सरकार नहीं बनाना चाहते? क्या तेजस्वी यादव को पहले से ही पता है कि वो 2025 में बहुमत का जादुई आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे और इस वजह से वो सरकार नहीं बना पाएंगे? क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले ही सरेंडर कर दिया है? लेकिन दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव जब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूर्वी चंपारण गए तो वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सरकार नहीं बनाना बल्कि विकास का काम करना है। तेजस्वी यादव ने अपने सकारात्मक कामों को गिनाया। उन्होंने बताया कि हमारी जो 17 महीने की सरकार थी तो हमने कितना काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यही कह रहे थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या पैसे अपने पिताजी के घर से लाओगे, लेकिन हमने साइंटिफिक तरीके से सारा काम किया है। जितनी बहाली निकाली उतनी बहाली और भी अभी सरकार में पड़ी हुई है और भी बहाली आएगी। ये सब कुछ हमारा ही काम है और हम जब एक बार फिर से सरकार में आएंगे तो बिहार की महिलाओं के लिए कितना काम करेंगे, बिहार के युवाओं के लिए कितना काम करेंगे, इन तमाम कामों को तेजस्वी यादव गिना रहे थे। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें सरकार नहीं बनानी बल्कि विकास का काम करना है। विकास का काम जैसे भी हो वैसे करना है। हमारी दिलचस्पी इस बात पे नहीं है कि हमें सरकार बनानी है। उन्होंने एनडीए सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी कहा, नीतीश कुमार की हेल्थ के बारे में भी कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी खुद ही सरकार में नहीं चलती, उनकी तबीयत खराब हो गई है, मानसिक तनाव के शिकार हो गए हैं और जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी सरकार में चलती है। ये बात तेजस्वी यादव ने कई सारे मंच से कहा है और एक बार फिर से पूर्वी चंपारण में भी दोहराया। लेकिन बड़ा बयान यह है कि तेजस्वी ने जब कहा कि हमें सरकार नहीं बनानी है, तेजस्वी सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये बात चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा। खटारा गाड़ी आप लोग जानते होंगे, कितना साल तक सरकार अनुमति देता है गाड़ी चलाने का? कोई गाड़ी 15 साल बाद काहे नहीं अनुमति देता है? खटारा हो जाता है। खटारा यानी धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण करता है, बीच रास्ते में खराब हो जाएगा, आप लोगों को फंसा देगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक इसी हिसाब से हमारा बिहार पीछे हमेशा होता रहेगा। वे डिमांड कर रहे थे कि बीटी एक्ट जो है 1949 का, बुद्धा टेम्पल एक्ट, इसका हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी जो है अपना पक्ष रखा है और हम लोग आप लोगों के साथ। और भगवान बुद्ध ने चाहा सरकार बनेगी तो जरूर इस काम को हम लोग जो है सबसे पहले पूरा करने का काम करेंगे। नौजवान है, फॉर्म वॉर्म भरते हो कि नहीं नौकरी के लिए, बीपीएससी वगैरह के लिए? कितना दाम है उसका फॉर्म का? 1000, कहीं 500, अभी फिर बढ़ा दिया था शायद 100 रुपये या 50 रुपये। फॉर्म में भी पैसा बढ़ाया है। तो हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगी। और ये भी नहीं, नौजवान लोग जाता है, तैयारी करता है, भर दिन रात परीक्षा का सेंटर में जाता है, किराया आने जाने का खर्च होता है। अब पता चलता है सेंटर पहुंचने कि परीक्षा रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। तो हमारी सरकार आई तो एक गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा, दूसरा कि आप परीक्षा सेंटर से आइएगा, घर वापस जाइएगा तो उसका किराया भी आप लोगों को देने की जरूरत नहीं, सरकार देने का काम करेगी। सबसे बड़ा अगर हम लोगों का अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान ग्रेजुएट
किया हुआ भी लोग जो है बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं है। हम लोगों की लड़ाई है बेरोजगारी खत्म करने में, हम लोगों की लड़ाई है महंगाई को खत्म करो, पलायन को रोको। हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा, शुगर मिल चालू होगा, जब कारखाने लगेंगे, लोगों को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, बिहार में लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था हो। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो तमाम राजनीतिक पार्टी तैयारी कर रही है, चाहे वो बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक ही मकसद है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल करे। इसके लिए गठबंधन की राजनीति भी अपनाई जा रही है। जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो बड़ी पार्टियों पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, प्रेशर बनाया जाए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले जिस पर चुनाव लड़कर जीता जाए। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में शामिल जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कांग्रेस का ये मानना है कि हमें जिताऊ सीट चाहिए, अगर आप जिताऊ सीट नहीं देंगे तो हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, इस पर हम सहमति नहीं देंगे। और अगर आपने इन तमाम बातों को नहीं माना तो हम एकला चलो के नीति पर चलेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 243 कैंडिडेट उतारेंगे तमाम विधानसभा सीटों पर। इस बात से सहमे हुए तेजस्वी यादव कांग्रेस की बात मान रहे हैं। लेफ्ट की पार्टी का कहना है कि हमने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, 70-80 के आसपास हमारा स्ट्राइक रेट रहा, तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि हमने भी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त हमें जो सीटें दी गई थी वो जिताऊ सीट नहीं थी, बेकार की सीट थी। वही सीट लालू प्रसाद यादव ने हमें दिया था। लेकिन इस बार 2025 में ऐसा नहीं होगा, हमें जिताऊ सीट भी चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमें उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी दे दीजिए। दूसरी तरफ मुकेश सैनी कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। ये तमाम बातें इन दिनों राजनीतिक गलियारे में चल रही है और इन सब के बीच तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान कि हमें सरकार नहीं बनाना बल्कि विकास का काम करना है। बाकी आप इन तमाम बयानों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है 2025 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या तेजस्वी यादव जादुई आंकड़े को पूरा कर पाएंगे या एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? आप जो भी कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।